स्टूडेंट्स, ये रिलेशन एंड फंक्शन का थर्ड लेक्चर है। अब ये क्वेश्चन 8th है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, दैट इज़ 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे। तो अब सॉल्यूशन में पहले गिवन सेट है, सेट ए दैट इज़ 1 2 3 4 5। अब रिलेशन आर को जो डिफाइन किया गया सेट ए पेयर, दैट इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। अब फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, सेट ए से एक एलिमेंट ले लिया, दैट इज उसे कह दिया लेट ए बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ ए जो है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब इससे रिफ्लेक्सिव के लिए हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे ए कोमा ए विच इज़ बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि ये रिलेशन के कंडीशन दैट इज़ मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए विच इज़ इक्वल टू 0 एंड विच इज़ इवन, ओके विच इज़ इवन। सो ये रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, देयरफॉर हम कहेंगे आर इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, सिमिलरली फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, अब सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम ये देखेंगे एक ऑर्डर पेयर लेंगे जो कि आर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। लेट ए कॉमा बी कह दिया बिलोंग्स टू आर, दैट इज़ ये कहेंगे मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज़ इवन आ गया। अब यहाँ हम इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो मॉडुलस ऑफ माइनस बी माइनस ए इज़ ऑल्सो क्या होगा, इवन होगा। अब मॉडुलस की वजह से ये माइनस साइन हटा सकते हैं, मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए इज़ इवन आ जाएगा। देयरफॉर हम कहेंगे बी माइनस ए बिलोंग्स टू आर आ गया, देयरफॉर हम कहेंगे आर इज़ सिमेट्रिक रिलेशन आ गया। ओके, अब फोर ट्रांजिटिव ले लेंगे। फोर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम दो ऑर्डर पेयर लेंगे जो कि आर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज़ इसका ये हो गया मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज़ इवन आ गया, दैट इज़ हम कहेंगे ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 2k1 वेयर k1 बिलोंग्स टू सब नेचुरल नंबर। देयरफॉर अब लिखेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k1 आ जाएगा। ओके, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। अब एक और हम ऑर्डर पेयर लेंगे और उसे कह दिया बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर कह दिया, दैट इज़ मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी इज़ इवन, दैट इज़ मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू 2k2 आ जाएगा। देयरफॉर हम कह लेंगे यहाँ b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k2 आ गया। अब 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, तो देयरफॉर ये आ गया a माइनस बी और प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2k1 प्लस माइनस 2k2 नो विच इज़ इक्वल टू a b और b यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस सी विल बी इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2k1 प्लस k2 आ गया विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2 म्यू वेयर म्यू इज इक्वल टू k1 प्लस k2 आ जाएगा। ओके, सो देयरफॉर a माइनस सी इज़ इवन आ जाएगा, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ a माइनस सी इज़ इवन आ गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर आएगा। इस ढंग से ये आ गया आर इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब चूँकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, इसलिए हम कहेंगे आर इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर अब यहाँ देखेंगे कि सेकेंड पार्ट में जो दिया हुआ है आपका, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, ओके ये सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, ये सेट के सारे एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ हैं। ओके, एंड एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हम यहाँ कहेंगे, देखिएगा इस सेट के सारे एलिमेंट ऑड हैं और किसी भी दो ऑड इंटीजर का डिफरेंस जो होगा वो इवन ही होता है। ओके, और यहाँ दोनों इवन है तो दोनों इवन का भी डिफरेंस क्या आएगा, इवन आएगा। इसलिए इसके सारे, इस सेट्स के सारे एलिमेंट रिलेटेड टू ईच अदर हैं और इस सेट के भी सारे एलिमेंट रिलेटेड टू ईच अदर हैं। लेकिन इस सेट के कोई भी एलिमेंट इस सेट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी एक एलिमेंट लेंगे और उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे इस सेट के एलिमेंट से, तो डिफरेंस और इवन नहीं आएगा। इसलिए इस सेट के एक भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसी चीज़ को अब हम ये कह लेंगे, दैट इज सिंस डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड इंटीजर और टू इवन इंटीजर्स आर इवन, देयरफॉर कहेंगे दैट इज एलिमेंट 1 3 5 1 3 5 एंड 2, 4 आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, रिलेटेड टू ईच अदर, आर रिलेटेड टू ईच अदर कह लेंगे, रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओके, इटसेल्फ कह लेंगे, दैट इज बट डिफरेंस
of any odd and even integers is odd. Okay, so no elements of these sets is related to any elements of sets 2, 4 आ जाएगा. ओके, नाइन्थ क्वेश्चन इसी ढंग से आप प्रूव कर सकते हैं. शो दैट ईच ऑफ रिलेशन आर इन द सेट ए. दिस दिया हुआ सेट ए के जो एलिमेंट है 0, 1, 2, 3 से 12 तक है. गिवन बाय रिलेशन आर सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4. ये कह दिया. पिछले क्वेश्चन में मल्टीपल इवन कह दिया था और यहाँ मल्टीपल ऑफ 4 कर दिया. तो इसे भी हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन. तो सबसे पहले हम इसमें सेट ए दिया हुआ वो दिया 0 से लेकर के 12 तक है. ओके, अब नो वन रिलेशन आर जो है दैट इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा. दैट इज़ 4 रिफ्लेक्सिव के लिए. 4 रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू ए. देयरफॉर ए सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट ले लिया ए. अब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर कहेंगे चूँकि मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा. ओके, देयरफॉर हम ये कहेंगे आर इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ जाएगा. ओके, नाउ फॉर सिमेट्रिक के लिए आप लेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर आ जाएगा. वेर ए कॉमा बी जो ए एंड बी जो है ना एलिमेंट्स है दैट इज सेट ए का. तो इसकी वजह से हम ये कहेंगे कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 क्या लेंगे. देयरफॉर अब यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लेंगे. माइनस ऑफ बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा. अब ये मॉडुलस की वजह से ए माइनस से हम हटा सकते हैं तो इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा. ओके, देयरफॉर हम कहेंगे बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आ जाएगा. सो देयरफॉर कहेंगे आर इज सिमेट्रिक रिलेशन. आर को हम कह लेंगे सिमेट्रिक रिलेशन. अब नो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम लोग 2 ऑर्डर पेयर लेंगे जो कि आर के बिलोंग्स टू आर होगा. तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कर दिया दैट इज मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा. देयरफॉर हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 4k1 वेयर k1 बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर. अब मॉडुलस हटा लेंगे तो ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4k1 आ जाएगा. ये इक्वेशन 1 आ जाएगा. फिर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर दैट इज मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा. दैट इज मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू 4k2 आ जाएगा. ओके, वेयर k2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. देयरफॉर हम कहेंगे बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4k2 आ जाएगा. दैट इज इक्वेशन 2. अब एडिंग इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4k1 प्लस माइनस 4k2 विच इज़ इक्वल टू. अब यहाँ बी और बी कैंसिल हो जाएगा तो ए माइनस सी इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4 कॉमन ले लिया तो k1 प्लस k2 आ जाएगा. देयरफॉर हम ये क्या लेंगे प्लस माइनस 4 लेमडा आ गया. वेयर लेमडा इज इक्वल टू k1 प्लस k2 आ जाएगा. देयरफॉर क्या लेंगे ए माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4. देयरफॉर मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा. देयरफॉर हम कहेंगे ए माइनस सी बिलोंग्स टू रियल रिलेशन. ओके, बिलोंग्स टू ओके दैट इज रिलेशन आ जाएगा. देयरफॉर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव आ जाएगा. अब चूँकि ये रिलेशन आर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है इसलिए कहेंगे आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा. अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये देखेंगे कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1. सो 1 से रिलेटेड कौन कौन से होंगे इस सेट के एलिमेंट्स. तो 1 और 1 रिलेटेड होगा चूँकि दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा और 0 जो है मल्टीपल ऑफ 4 है. 1 के साथ ये आ जाएगा 1 आ जाएगा एक एलिमेंट. 1, 5 और 9 आ जाएगा कि डिफरेंस जो है ना मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है. देयरफॉर कहेंगे द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज ये आ जाएगा 1, 5, 9 आ जाएगा. सिंस दैट इज़ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा. 5 मॉडुलस ऑफ 5 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 4 विच इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4. मॉडुलस ऑफ 9 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू ए विच इज़ ऑल्सो मॉडुलस ऑफ 4 आ जाएगा. ये मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव. तो जस्ट हमने सेट ए कह दिया 1, 2, 3 ले लिया. ओके, अब यहाँ पर एक रिलेशन आर हम डिफाइन करेंगे जो कि सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं हो. तो इसके लिए हम ले लेंगे एलिमेंट 1, 2, 2, 1. ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है. फिर अब आया सेकेंड का आर इज इक्वल टू. अब सेकेंड में ये कह रहा है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक आ जाएगा. ओके, हमें आना चाहिए ट्रांजिटिव. तो 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3. तो ये देखिएगा 1, 2, 2, 3. तो 1, 3 ये प्रेजेंट है इसलिए ये आ जाएगा आपका ट्रांजिटिव आ जाएगा और ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है.
थर्ड में ये कह रहा है उसी ढंग से रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो थर्ड के लिए हम एग्जांपल ले लेंगे, दैट इज़ आर इज इक्वल टू ये ले लेंगे 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2 2 1 2 3 3 2। अब यहाँ देखिएगा ये जो है ना रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, जो कि 1 2 के करस्पॉन्डिंग 2 1 भी आ जाएगा, 2 3 के करस्पॉन्डिंग 3 2 आ गया। अब ट्रांजिटिव के रिलेशन के लिए ये 1 2 ले लिया और 2 3 ले लिया, तो इससे जो एलिमेंट बनेगा 1 3 जो कि इस रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, फिर नेक्स्ट आ गया आपका रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए बट लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एग्जांपल लेंगे 1 1 2 2 3 3 1 2। ओके, अब ये देखिएगा ये सारे एलिमेंट के लिए तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, इस एलिमेंट के लिए ये जो है ना इस 1 2 लेकिन 2 से जो स्टार्ट होने वाला एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिविटी के कंडीशन को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, चूँकि 1 2 ये प्रेजेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, इस वजह से ये आपका सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है। फिफ्थ पार्ट में आप ये देखेंगे 1 2 2 1 1 1 2 2 ये ले लेंगे, दैट इज़ ये है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमेट्रिक भी है ये 1 2 2 1 और 1 1 2 2, और ये आपका सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होनी चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होता। रिफ्लेक्सिव तो इसमें नहीं है, चूँकि 1 1 2 2 3 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो सेट ए के लिए डिफाइन कर रहे हैं, सेट ए के में एलिमेंट है 1 2 3 3 प्रेजेंट नहीं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है 1 2 2 1। ओके, अब ये तो है सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव के लिए अगर हम ये देखेंगे दैट इज़ ओके, देखिएगा सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी होगा। कोई भी एलिमेंट 1 2 2 1 तो ये 1 1 प्रेजेंट है, या 2 1 और 1 2 तो 1 1 भी प्रेजेंट है, तो ये आपका जो है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसी ढंग से आप क्वेश्चन 11th में शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय दिस p q such that distance of the points p from the origin is same as the distance of the point q from the origin is an equivalence relation। तो इसके लिए हम देखेंगे सोल्यूशन, सेट ए जो है सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन ये दिया हुआ, सो R इज इक्वल टू आ जाएगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर P Q सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ऑरिजिन। ये आ जाएगा, देयरफॉर हम ये कहेंगे ओके, ये कंडीशन दिया। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए आप ले लेंगे, कोई एक पॉइंट ले लिया P बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर कहेंगे P बिलोंग्स टू R आ जाएगा, दैट इज़ हम ये कहेंगे मॉडुलस ऑफ OP इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ OP कह लेंगे, क्योंकि ये OP जो डिनोट कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट P, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट P आ गया, दोनों सेम है, इसलिए कहेंगे R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ जाएगा। अब नो फॉर सिमेट्रिक के लिए हम ले लेंगे, दैट इज़ एक ऑर्डर पेयर ले लिया, दैट इज़ P बिलोंग्स टू R कह दिया, देयरफॉर हम कह लेंगे कि P से ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ OP इज इक्वल टू Q का ओरिजिन से डिस्टेंस O से जो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ OQ ले लेंगे। ओके, देयरफॉर कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू पॉइंट P इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट Q, दोनों इक्वल है, देयरफॉर कहेंगे ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर हम कह सकते हैं OQ इज इक्वल टू OP आ जाएगा, देयरफॉर Q P बिलोंग्स टू R आ जाएगा, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन आ जाएगा। ओके, नाउ फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन लेट P Q बिलोंग्स टू R आ जाएगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं OP इज इक्वल टू OQ ले लेंगे, ये एक वन मान लिया। ओके, एंड Q S बिलोंग्स टू R कह दिया, देयरफॉर OQ इज इक्वल टू OS आ जाएगा, ये सेकेंड कह दिया। फ्रॉम 1 and 2 हम ये कह सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 दैट इज़ P का ओरिजिन से डिस्टेंस और S का ओरिजिन से डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, दैट इज़ मॉडुलस ऑफ OP इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ OS, देयरफॉर हम कहेंगे P S बिलोंग्स टू R आ जाएगा, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ओके, अब नो R इज देयरफॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। ओके, ये हमें पहले प्रूव करना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर ये कह रहा फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू P जो है वो ओरिजिन नहीं है, इज़ द सर्किल P से आप जितने जो कि ओरिजिन नहीं है, P का सम वेयर को एक पॉइंट है, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे ओके पासेस थ्रू P इज़ द सर्किल होगा, पासेस थ्रू द P विथ ओरिजिन एज द सेंटर। तो ऑब्वियसली ये देखिएगा ये अब
ये सर्किल ले लिया, इस पर कोई पॉइंट P है। तो अब इससे जितने भी, और ये हमारा ओरिजिन आ गया, इस पर अब जितने भी पॉइंट लेंगे, ओके, अगर P से रिलेटेड है उस पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, और इस सारे पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा एक सर्किल बन जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट P विच इज़ नॉट द ओरिजिन इज़ द सर्किल विथ सेंटर आ जाएगा, आपका ओरिजिन आ जाएगा। इसी ढंग से 12th क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स एज आर इज इक्वल टू T1 ऑर्डर पेयर T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, पहले अब ये प्रूव करेंगे। तो सॉल्यूशन में सेट ए जो लिया हुआ, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ये ले लिया। अब आर को जो डिफाइन किया, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ट्रायंगल के फॉर्म में T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 आ जाएगा। ओके, अब नाउ फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए ये आ जाएगा, लेट T1 बिलोंग्स टू ए ले लिया, कोई एक ट्रायंगल ले लिया दैट इज सेट ए का। अब नो सिंस एनी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ होता है, देयरफॉर हम कहेंगे T1 इज सिमिलर टू T1 ही आ जाएगा इटसेल्फ, देयरफॉर T1 T1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। ओके, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव आ गया। अब नो फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम लेंगे, दैट इज लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R आ गया। ओके, दैट इज T1 इज सिमिलर टू T2 आ जाएगा, देयरफॉर हम कह लेंगे T2 इज सिमिलर टू T1 आ गया। ओके, देयरफॉर हम कहेंगे T2 T1 बिलोंग्स टू R आ जाएगा। सो देयरफॉर R इज आ जाएगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन। जब T1 T2 के सिमिलर है, T2 भी T1 के सिमिलर होगा, देयरफॉर T2 T1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा, देयरफॉर ये सिमेट्रिक आ गया। अब नाउ फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए ले लेंगे, लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R आ गया एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R आ जाएगा, देयरफॉर हम कहेंगे दैट इज T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3, देयरफॉर हम कहेंगे T1 इज सिमिलर टू T3 आ जाएगा। ओके, देयरफॉर T1 T3 बिलोंग्स टू R आ जाएगा, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव रिलेशन आ गया। ओके, अब R जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। अब नाउ टेकिंग द रेशियो ऑफ द, अब ये सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है ना कि ट्रायंगल लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल T1 ले लिया विथ साइड, उसका साइड्स ये है T2 विथ साइड्स ये दिया हुआ, T3 विथ साइड्स ये दिया हुआ, विच ट्रायंगल्स T1 T2 T3 आर रिलेटेड। तो सिमिलर होने के लिए ना साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे ये 3 4 5 ये और 6 8 10 का रेशियो इक्वल होगा, इसलिए यहाँ पर T1 और T3 ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, देयरफॉर T1 और T3 ये क्या आ जाएगा, आपका सिमिलर आ जाएगा। देयरफॉर अब यहाँ कह लेंगे टेकिंग द रेशियो ऑफ द साइड्स T1 एंड T3 दैट इज T1 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10 विच इज इक्वल टू 1/2 हो गया। चूँकि साइड्स के रेशियो यहाँ इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर हम कहेंगे साइड्स ऑफ द ट्रायंगल T1 एंड T3 आर प्रोपोर्शनल। ओके, देयरफॉर हम कहेंगे ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T3 आ जाएगा, देयरफॉर T1 इज रिलेटेड टू T3 आएगा। ओके, सिमिलर वे में आ जाएगा ये आपका 13th क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन ले लिया, दैट इज ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन सभी। P1 P2 ये रिलेटेड तभी होगा जब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ए ले लिया, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन ले लिया इसमें। अब R, दो पॉलीगन तभी रिलेटेड होंगे जब दोनों के नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होंगे, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए आप देखेंगे दैट इज लेट P1 बिलोंग्स टू ए क्या दिया, देयरफॉर P1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा, देयर सिंस नंबर ऑफ साइड्स ऑफ सेम पॉलीगन आर इक्वल, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव आ गया। ओके, अब नो फॉर सिमेट्रिक के लिए आप ले लेंगे दैट इज लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R आ जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन P1 एंड P2 आर इक्वल, देयरफॉर हम क्या लेंगे P2 P1 ओके विल ऑल्सो बिलोंग्स टू R आ जाएगा, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमिलरली फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम ले लेंगे लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R। तो इसका ये नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन P2। ओके,
और इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन P3, ये आ जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन P1 आर इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन P2 आ गया। ओके, देयरफॉर आल्सो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन P2 आर इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन P3 आ जाएगा। ओके, पॉलीगन P3 आ गया। देयरफॉर इस दोनों के बेसिस पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन P1 आर इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन P3 आ गया। देयरफॉर P1, P3 बिलोंग्स टू R आ जाएगा। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव रिलेशन आ जाएगा। ओके, देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। सो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द सेट A इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। ओके, अब इसमें ये कह दिया था इसी पार्ट में कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन A रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विथ साइड्स 3, 4, 5। व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स A? तो ये रिलेटेड होने के लिए साइड्स जो दिया है दैट इज 3, 4, 5। ओके, तो यहाँ ऑल द ट्रायंगल आ जाएगा, क्योंकि किसी ये राइट एंगल एक सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल लिया ना, यहाँ ट्रायंगल ले लिया, तो सभी टाइप के ट्रायंगल जो है ना वो इससे रिलेटेड होंगे, क्योंकि सिर्फ कंडीशन क्या देगा, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होने चाहिए। किसी भी दो ट्रायंगल के नंबर ऑफ साइड्स इक्वल ही होंगे। ओके, अब यहाँ पे दे दिया 14th क्वेश्चन, लेट L बी द सेट ऑफ लाइन्स इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन दैट इज इन L डिफाइंड एज R इज इक्वल टू L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2 सो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें भी हम ये भी इसी ढंग से हम सॉल्व कर पाएंगे। लेस L ले लेंगे सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन द प्लेन XY, देयरफॉर R जो डिफाइन किया गया दैट इज L1, L2 दैट इज L1 इज पैरेलल टू L2। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए ले लेंगे दैट इज L1 बिलोंग्स टू L ले लिया। अब सिंस एनी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ होगा, देयरफॉर हम कहेंगे L1 इज पैरेलल टू L1, देयरफॉर L1, L1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम ये कह लेंगे लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R दैट इज L1 इज पैरेलल टू L2, तो हम ये कह सकते हैं L2 आल्सो पैरेलल टू L1 आ जाएगा, देयरफॉर L2, L1 बिलोंग्स टू R आ जाएगा, देयरफॉर कह लेंगे R इज रिफ्लेक्स सिमेट्रिक रिलेशन। अब नो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम ये कह लेंगे लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर कहेंगे L1 इज पैरेलल टू L2 एंड यहाँ से आ गया L2 पैरेलल टू L3 आ गया, देयरफॉर इस दोनों से कह सकते हैं L1 इज पैरेलल टू L3 आ गया, देयरफॉर L1, L3 बिलोंग्स टू R आ जाएगा। सो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, तो R जो है ना वो आ जाएगा, देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों है। ओके, अब यहाँ शो दैट द R इज इक्विवेलेंस, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू दिस। तो अब कंडीशन यहाँ क्या होना चाहिए कि लाइन्स पैरेलल होना चाहिए, और ये लाइन का जो स्लोप है वो 2 है, तो पैरेलल लाइन के स्लोप्स इक्वल होते हैं, तो इसीलिए द लाइन विच इज़ रिलेटेड टू दिस विल बी इक्वल टू आ जाएगा, स्लोप तो सेम होना चाहिए दैट इज़ 2, और प्लस ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है दैट इज़ ये C कह दिया। ओके, C बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इससे रिलेटेड जो है ना ये आ जाएगा लाइन। सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इज दैट इज y इज इक्वल टू 2x प्लस C आ जाएगा, ये आ गया आंसर आ गया। ओके, अब इसका ऑब्जेक्टिव आर जे रिलेशन दिस दिया हुआ है। ओके, ये चूज़ करना है आपको, तो इसमें आपको ये चूज़ करना है कि ये कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर इसके लिए हम देखें 1, 2, 3, 4 है, 1, 1 प्रेजेंट है, 2, 2 प्रेजेंट है, 3, 3 प्रेजेंट है, 4, 4, तो ये तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब लिखेंगे सिमेट्रिक के लिए 1, 2, 1, 2 के करस्पॉन्डिंग 2, 1 भी होना चाहिए, लेकिन 2, 1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव के लिए अगर चेक करना है ना, तो ये सारे एलिमेंट को छोड़ दें बाकी सारे के लिए, तो 1, 2 और 2 से फिर स्टार्ट होने वाले कोई एलिमेंट नहीं है। ओके, अब इसके लिए देखा 1, 3 और 3, 2 है, तो इसके लिए क्या बनेगा 1, 2, 1, 2 यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। तो R जो है ना रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक होगा। और 16th में दिया हुआ R बी द रिलेशन इन द सेट N दैट इज नेचुरल नंबर गिवन बाय R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर A, B सच दैट A इज इक्वल टू B माइनस 2 वेयर B इज ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। चूज़ द करेक्ट, तो यहाँ पे ये देखिएगा ये जो है B माइनस 2 है। ओके, इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा ना वो ये C करेगा। यहाँ पर ये भी है, लेकिन जो है ना B के बारे में कह दिया, ये जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए यही कंडीशन होगा सही। ओके, थैंक यू।